तो दोस्तों ये वही झील है जिसे राजसमंद नौ चौकी झील के नाम से प्रसिद्ध है, विश्वविख्यात है। इस नौ चौकी की हम बात करें तो मैं अपने कैमरा में दीपक से कहूँगा कि वो सामने दिखाए। ये इसकी जितनी भी आप सीढ़ियाँ देख रहे हैं सभी 9-9 इंच की बनी हुई है। और ये आप जान सकते हैं कि महाराणा राज सिंह जी के कार्यकाल में आज से लगभग 370 साल पहले इस झील का निर्माण हुआ। और ये 9 चौकी ये संगमरमर के पत्थर है जो बाहर से मंगवाए गए। इसके अलावा यहाँ तोरण है और सामने घेवर माता का, सती माता जो घेवर माता है उनका जो है मंदिर वहाँ पे लास्ट कोने में। उसी के ऊपर जाएंगे तो ऊपर देखेंगे तो वो उनके सामने उनके पति का जो है वो है, उसके ऊपर भगवान भोलेनाथ का मंदिर है। इस तरह से यहाँ पर पूरा एक तरह से कहें तो हम पूरी की पूरी देवनगरी यहाँ पर मौजूद है। आप देखिए ये जो विशाल है समुद्र में, दीपक से कहूँगा ये बताए पूरा। और पूरा ये जो समुद्र जैसा आप देख रहे हैं यहाँ से मिट्टी खोद कर और ये पूरे टीले, इस तरफ के टीले बनाने के लिए ओड समाज को बुलाया गया था, क्योंकि गहराई जितनी होगी उतना पानी जो है ज़्यादा भरा रहेगा। तो उसके लिए जो है पूरा जो है और समाज को दुनिया भर से निमंत्रण दिया गया। फ़ोटो भी लेते तो दुनिया भर से निमंत्रण दिया गया, दुनिया भर के ओडों को यहाँ पे बुला गया। उनसे ये आग्रह किया गया कि यहाँ से मिट्टी खोदकर एक सामने वाली जो विशाल पुल है करीब वहाँ से लगाकर आप देखेंगे तो करीब 1.5 से 2 किलोमीटर की पुलिया पूरी वहाँ से लगाकर, ये हाथ बताता हूँ, वहाँ से लगाकर पूरी जो पुलिया है वो पुलिया बनाई गई। उसकी भी विशाल भराई करके और गधों के माध्यम से, क्योंकि उसमें ट्रांसपोर्ट का सबसे बड़ा जो साधन था वो ट्रांसपोर्ट का साधन था, गधों से लाद कर और मिट्टी को खोद कर वहाँ डाली जाए। इतने बड़े टीले को बनाना इतनी आसान बात नहीं था मित्रों, क्योंकि इसमें ये जो पानी है पूरा यहाँ से पानी आता था, पीछे से पानी आता था और ये बेकर सीधे वो सामने से निकलता वो गोमती नदी में सीधा चला जाता था। गोमती नदी को रोक कर इसी को नौ चौकी झील बनाई गई। 370 साल पहले का इतिहास है कि महाराणा राज सिंह जी के कार्यकाल में ये पूरा हुआ। ये वापस पास में ही मेरे पैनोरमा बना हुआ पूरा, जहाँ महाराणा राज सिंह जी के सारी की सारी जो इतिहास है वो है और पूरा हम परिचित हैं। एक बार रोक दो, पुश करो होने। तो आप देखें कि किस प्रकार से महाराणा राज सिंह जी के कार्यकाल में इतना सुंदर जो है ये पूरा काम हुआ है। मैं महाराणा राज सिंह जी को उनको प्रणाम करता हूँ, उनको वंदन करता हूँ कि उन्होंने देखिए इतना खूबसूरत काम करने का हमें अवसर प्रदान किया। हमारे महाराजा के इस कार्यकाल में हमें काम करने का एक सुंदर अवसर मिला, हमारी अपनी पहचान बनी, हमारे समाज की पहचान बनी और हम आज गर्व से यहाँ पर आते हैं। जब आते हैं तो 15-15 हज़ार लोग आते हैं। ये जितनी भी सीढ़ियाँ आप देख रहे हैं इन सीढ़ियों पर पैर रखने की जगह नहीं होती। जब वो जलजुल्ली का दृश्य आता है इतना ज़बरदस्त, मैं दीपक से कहूँगा वो बताए वो सारी सीढ़ियाँ, ये सारी सीढ़ियाँ जितनी भी है लबालब हो जाती है, पैर रखने की यहाँ पर जगह नहीं मिलती है। इतने हमारे समाज के लोग आते हैं। यहाँ तक कि संभाग भर से, जोधपुर से संभाग से, अजमेर संभाग से, पूरी दुनिया से लोग यहाँ पर आए हैं और पूरी दुनिया के लोग यहाँ पर हमारे ओड समाज से इस इतिहास से परिचित हुए, हमारे मंदिर के इतिहास से परिचित हुए। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है मित्रों। आज 2 दिन का हमारा कोई इतिहास नहीं है, बहुत ही पुराना और बहुत ही प्राचीनतम हमारा यहाँ का इतिहास रहा है। और हम इस इतिहास को जीवित रखने के लिए, इस इतिहास को ज़्यादा और जीवित रखने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा और बढ़ाएं। हम ये देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये हमारे जो स्मारक है पूरी ये बनी हुई है। पूरा राजसमंद का जो पूरा स्ट्रक्चर है, पूरा ढांचा, उस समय सिलावट समाज और कितने ही शिल्पकार हैं उन सभी ने का एक अद्भुत हम कह सकते हैं। अगर आपने इस कलाकृति को नहीं देखा है तो आप मेरे उस पिछले वीडियो में जाएं, जहां आपको सारी संस्कृति, सारी विरासत आपको देखने को मिलेगी। तो आज का ये वीडियो महाराणा राज सिंह जी को समर्पित है, मेरी ओड बिरादरी को समर्पित है। ज़्यादातर मैंने ओड बिरादरी के लिए इस वीडियो को बनाया है। और क्यों बनाया है, इसके पीछे भी मेरा बहुत सारा उद्देश्य मैंने इसलिए बनाया है कि मैं अपने समाज को सामाजिक, पूर्व में सामाजिक, साहित्यिक, राजनीतिक और श्रम की क्या उनकी रूपरेखा थी, क्या वह करते थे, कैसे रहते थे, उनकी दिनचर्या कैसी थी, वो जीवन जीते थे, वो सारी जो चीज़ें हैं मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। उस संस्कृति से मैं आपको परिचित करा रहा हूँ, इसलिए मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ। ये दुनिया बदलती जा रही है, दुनिया धीरे धीरे अलग अलग अपने रूप लेते जा रही है। ऐसे में हम कितने पिछड़ सकते हैं अगर हमने अपनी संस्कृति को, हमने अपनी विरासत को जो अवेयर कर नहीं रखा, तो हमें आने वाला समय हमारे लिए बहुत ही दर्दनाक हो सकता है, बहुत ही चिंताजनक विषय हो सकता है। इसलिए मैं आपको ये वीडियो दिखा रहा हूँ। आज हमने अपने संस्कृति को और हमने विरासत को नहीं अवेरा तो कल हमारी विरासत कोई और ले लेगा और फिर एक बार उसी प्लेटफॉर्म पे, उसी बैकफुट पे पहुंच जाएंगे जहां हम पहले खड़े थे। जैसे आज हम अपने अतीत को नहीं पहचानते, हम अपने भविष्य को नहीं पहचानते, भाई भाई का नहीं है, घर परिवार का नहीं है, हर घर में शत्रु ज़्यादा पाए जाते हैं, क्षत्रिय कम पाए जा रहे हैं। यही स्थिति हमारी हो
हो जाएगी। इसलिए दोस्तों, भाइयों, समझिए अपनी एकता को, अपनी अखंडता को, और पूर्व में हमारे समाज के त्याग, बलिदान, उन योगदानों को याद कीजिए। कैसे वो साहसी थे, कैसे यहाँ से खुदाई करके उन्होंने इतने बड़े बड़े ऐतिहासिक काम किए हैं। जब हमें समाज की एक पहचान मिली है, आज हमारा नाम हुआ है। तो आप इतिहास से परिचित हुए हैं। मैं समय समय पर आपको इसलिए ये दृश्य दिखाता हूँ ताकि आपकी चेतना जीवित रहे, आपका ज्ञान का जो सृजन है वो जीवित रहे। इसीलिए मैं आपको वीडियो बनाकर आपको पोस्ट करता हूँ। इसके बाद भी अगर आप नहीं जागते हैं, आप सोए रहते हैं, तो मुझे लग रहा है कि आप फिर सिर्फ सुख भोगी बनकर इस संसार में आए हैं। हमारे पूर्वजों के प्रति आपकी कोई सहानुभूति नहीं है। आपकी चेतनाएं मर चुकी है, निष्फल हो चुकी है। आप सिर्फ अपने लिए जीते हैं, दूसरों के लिए आप कतई नहीं जीते हैं। आप एक खुदगर्जी हैं, आप एक लालची हैं, एक लोभी हैं। इससे अतिरिक्त आप कुछ नहीं हैं। आप सिर्फ इस समाज में जन्म लिया है, इसी समाज से आपने सब कुछ लिया है। नाम, शोहरत, इज्जत, तमाम चीज़ें समाज में से लेने के बाद आप ये दावा करते हैं कई मंचों पे जाके कि मैं क्षत्रिय हूँ। तो आप ऐसे क्षत्रियों पर धिक्कार है। मैं ऐसे क्षत्रियों का बहिष्कार करता हूँ। जो अपने बाप का नहीं हुआ वो अपने समाज का क्या होगा। आप बड़े बड़े उपदेश देते हैं बड़े बड़े मंचों पर जाकर। आप ये बात कहते हैं हम क्षत्रिय हैं। अरे क्षत्रिय हो तो एक भाई की तरह तो रहो। जैसे रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी जैसे 4 भाइयों में कैसा परस्पर प्रेम था, कैसे वो एकता और अखंडता के साथ रहते थे, मित्रताएं थी उनमें। हम क्षत्रिय की औलाद, हम फिर हम राक्षस गुणी में कैसे बन गए। हम अपने आप को ऐसे कैसे भूल गए कि हम एक भाई के दूसरे भाई के दोषी बन गए। आज खून पीने के कतार पे हैं, ज़मीनें ले लेते हैं, मारपीट करते हैं, उनको नीचा दिखाते हैं। हम अच्छे लोगों को चलते चलते गिरा देते हैं। कोई मामा का लड़का, कोई काका का लड़का, कोई भाई का लड़का, यही सबसे बड़े आलोचक होते हैं। आप गिरा देते हो ऐसे ताकि वो कभी उठ नहीं पाता है। आशा करता हूँ कि अगर वास्तव में आप लोगों को क्षत्रिय की स्थापना करनी है और आपने क्षत्रिय का खून दौड़ रहा है तो जागिए, अपने आप को पहचानिए, अपने अतीत को पहचानिए, अपने गौरव को पहचानिए, अपनी संस्कृति को पहचानिए, अपनी वेशभूषा और अपनी भाषा को पहचानिए और अपने समाज में विकास के लिए योगदान दीजिए। बाकी आपका इस धरती पर रहना सार्थक हो सके, बाकी सब व्यर्थ है। आप सिर्फ इस प्रकृति के लिखा पी कर भोगी मत बनिए। आप इस प्रकृति से अगर लेते हैं तो इसका कुछ देना भी सीखिए। समाज का तो आपके ऊपर बहुत बड़ा ऋण है। समाज का तो आपके चमड़े से उतार कर खाल उतार कर भी तो पहना दी जाए 100 बार तो भी समाज का ऋण नहीं उतरता है। इतना बड़ा परोपकारी होता है। हम जिस समाज से हम गर्व करते हैं कि हम और समाज से हैं। हम क्षत्रिय समाज में जहाँ एकता है, जहाँ अखंडता है, जहाँ भाईचारा है, जहाँ विश्वास है, जहाँ एक दूसरे का परस्पर प्रेम है, वहीं तो क्षत्रिय जीवित है। बाकी तो सब शून्य है, क्षीण है। और आशा करता हूँ कि मेरा ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी रहेगा। आप इस वीडियो से बहुत सारी चेतनाएं सीखेंगे, बहुत ज्ञान सीखेंगे। और इस मंदिर के इतिहास के बारे में आपको बताया कि कैसे ये मंदिर हमारा बना, कैसे इस मंदिर की हमने स्थापना की, कैसे हमारे पूर्वजों ने बनाया। उनका इतना सस्ता श्रम नहीं है मित्रों, उन्होंने बहुत त्याग दिया है, बहुत बलिदान दिया है। अगर उन्होंने उनकी संपत्ति की रक्षा हम नहीं कर पाए तो हमारे ऊपर धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है। और कोई मालिक बनने के लिए आ रहा, कोई राजा समाज के लिए बनना, तो मैं उसके राजाओं को 10 बात ये ज़रूर कहूँगा, यही कहूँगा कि इतना अहंकारी, इतना लालची अच्छी बनना अच्छा नहीं है। अपने आप अहंकार से बड़े बड़े रावण और कुंभकर्ण जैसे लोगों का भी पतन हुआ है, तो तुम्हारे भी अहंकार का एक दिन जरूर पतन होगा। भगवान चारभुजा जी, सामरिया सेठ सभी को मौका देते हैं। अगर आपको मौका दिया है तो आप अपने जीवन में कुछ अच्छा करके दिखाइए। हमें गर्व होगा, हम आपको सल्यूट करेंगे, सलाम करेंगे, नमस्कार करेंगे। अगर आपने कुछ नहीं कर सका तो हम आपको फिर हम तिरस्कार और बहिष्कार ही करते रहेंगे। अगर आपके जीवन में कुछ करना चाहते हो तो उठिए, खड़े होइए और इसकी सब मंदिर विकास के लिए, समाज के विकास के लिए अपना योगदान दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जय ठाकुर जी की और जय महाराणा प्रताप की, जय उनकी छठी पीढ़ी, छठे राजा महाराणा सिंह जी की जय हो। तो दोस्तों, इतनी बातें अगर आपके दिल में अगर उतर जाए तो एक वीडियो को कमेंट्स और लाइक करना न भूलें। और आप भी अगर इस मानव जीवन में आए हैं और अपने पूर्वजों के प्रति अगर सहानुभूति है, आपके प्रति आदर है, एक बार इस धरोहर पे ज़रूर आए और अपने पूर्वजों को नमन करके ज़रूर जाएं ताकि आपका ये जीवन सार्थक हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जय ठाकुर जी की, जय महाराणा प्रताप की, जय मेवाड़, जय उदयपुर, जय जय राजस्थान।